It is the same question of trial balance. We have done three method already. Now we will see the fourth method, that is total and balance method. Write down this question and then see the video. चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस। हमने 3 मेथड्स करी थी, बैलेंस मेथड करी थी, टोटल मेथड करी थी एंड टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट हम कर चुके हैं। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, जिससे हमने 3 मेथड करी थी उसी से हम अब ये फोर्थ मेथड करने जा रहे हैं। और इस फोर्थ मेथड का नाम क्या है? टोटल एंड बैलेंस मेथड। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार आपको, टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो ये फोर्थ मेथड है। अब टोटल एंड बैलेंस मेथड आपको नाम दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, हमने जो टोटल मेथड करी थी वो भी होगी यहाँ और बैलेंस मेथड भी यहाँ होगी। इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, टोटल और बैलेंस मेथड को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने फॉर्मेट आप देखेंगे तो वही है, नेम ऑफ अकाउंट है और आपका यहाँ लेजर फोलियो आ जाएगा। इसके बाद जो है टोटल मेथड के लिए आप यहाँ 2 कॉलम बना देंगे और बैलेंस मेथड के लिए 2 कॉलम बना देंगे। तो सेम टू सेम जो टोटल मेथड हमने फर्स्ट करी थी वही टोटल मेथड यहाँ होगी और जैसे हमने बैलेंस मेथड करी थी वही बैलेंस मेथड यहाँ होगी। बस उन दोनों को मिक्स कर दिया है, क्योंकि ऐसे जैसे कि आप नाम देख रहे हैं इसमें भी मिक्स है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका जो है पहला कैपिटल अकाउंट है, तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे तो टोटल मेथड में डेबिट साइड में 10,000 दे रखा है और क्रेडिट साइड में 61,000। तो टोटल हम ऐसा के ऐसा उतार देंगे, ठीक है। तो हम पहले टोटल मेथड को कर देते हैं, फिर बैलेंस मेथड को कर लेंगे। नेक्स्ट आपका मशीनरी अकाउंट है। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में 60,000 दे रखा है, क्वेश्चन में देखिएगा, और क्रेडिट साइड में 5,000 दे रखा है। नेक्स्ट आपका है रामधन अकाउंट। तो रामधन का डेबिट में टोटल है 26,000 और क्रेडिट का टोटल दे रखा है 15,000। ये जो टोटल दे रखे हैं ये किसके दे रखे हैं, लेजर अकाउंट्स के दे रखे हैं। जानकी लाल का अकाउंट है इसके बाद। तो इसका डेबिट में टोटल आपको दिखेगा 16,000 है और क्रेडिट में भी 16,000 है। टोटल मेथड में तो हम जो है क्लोज अकाउंट को भी ले रखते हैं। टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज अकाउंट में जो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, जिनका टोटल दोनों में डेबिट क्रेडिट में बराबर होते हैं, उनको नहीं लेते हैं। रामजी लाल अकाउंट लेंगे। तो रामजी लाल अकाउंट के आप डेबिट में देखेंगे तो 15,000 है और क्रेडिट में देखेंगे तो 68,000 है। फिर बैंक अकाउंट दे रखा है आपको, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आप देखेंगे तो 98,000 है और क्रेडिट साइड में देखेंगे तो 45,000 है। और लास्ट हमारा है गुड्स अकाउंट। सो 75,000 इन द डेबिट साइड एंड 90,000 ऑन द क्रेडिट साइड। ये टोटल मेथड से हमने क्वेश्चन करा है। पूरी कॉपी करना है आपको, क्योंकि टोटल ही उतारना है, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। अब हम इसका टोटल कर देंगे। नीचे डबल लाइन मत भूलिएगा और ऊपर सिंगल लाइन, यहाँ आप टोटल लिख देंगे। तो आपका इसका जो टोटल है वो आ जाएगा, ठीक है, 3 लाख। ये टोटल मेथड से हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है। अब बैलेंस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। अब हमको जो है अकाउंट घड़ी घड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सामने अकाउंट लिख चुके हैं। तो इसी से हम क्या करेंगे, इस अकाउंट के सामने यहाँ पोस्टिंग कर देंगे। तो बैलेंस मेथड आप करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट को माइनस करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। जो भी बैलेंस आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 61,000 है, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आएगा, 51,000। तो 51,000 कहाँ लिखेंगे हम, जिस साइड ज़्यादा होता है उस साइड लिखते हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा है इसलिए हम इस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बैलेंस मेथड में बस हमको क्या करना है, माइनस करके बैलेंस निकालते जाना है। तो आपका कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 51,000। तो कैपिटल अकाउंट के सामने ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर मशीनरी अकाउंट है हमारा, यहाँ 60,000 या 55,000 है, तो हमारी मशीनरी का बैलेंस कितना निकला, 55,000। और मैंने यहाँ डेबिट साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड में ही ज़्यादा है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका रामधन है, यहाँ 26 है और यहाँ 15,000 है, तो आपका 11,000 बैलेंस निकला। ये कहाँ लिखेंगे हम, जो ज़्यादा जिस साइड ज़्यादा है उस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो 11,000 आपका बैलेंस निकला है। रामधन के सामने ही आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। जानकी लाल का है तो आप डेबिट और क्रेडिट को माइनस करेंगे तो 16,000 माइनस 16,000 ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आएगा इसका, इसलिए आप यहाँ क्या कर देंगे, डैश कर दीजिएगा। देन रामजी लाल अकाउंट है, 15,000 इज़ इन द डेबिट एंड 68,000 इज़ ऑन द क्रेडिट साइड, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद टोटल कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, मतलब बैलेंस इस साइड आएगा। फिर आप इन दोनों को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद भी जो बैलेंस होगा वो ज़्यादा की साइड आता है, मतलब इस साइड आ जाएगा आपका 53,000। फिर गुड्स अकाउंट देखेंगे तो डेबिट में 75,000 है और क्रेडिट में 90,000 है, तो आपके 15,000 बैलेंस कहाँ आएगा, जिस साइड ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, इसलिए आप क्रेडिट साइड में 15,000 लिखेंगे। बस ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया टोटल एंड बैलेंस मेथड से क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का।